यदि आप रेनो की एमपीवी कार ट्राइबर को पसंद नहीं करते हैं और उससे कुछ बेहतर चाहते हैं तो ट्राइबर को छोड़िए, काइगर को लीजिए। तो नमस्कार साथियों, कारनामा पर मैं गोपाल विश्नोई एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। यदि आप कारों से जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को अवश्य दबाएं। यदि आप रेनो की गाड़ियों को पसंद करने वाले हैं लेकिन आपको सेगमेंट कुछ जच नहीं रहा है, आप डस्टर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं लेकिन ट्राइबर से कुछ बेहतर गाड़ी पाना चाहते हैं तो आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि रेनो आपकी पसंद को ध्यान में रखते हुए एक शानदार एसयूवी गाड़ी बाजार में लेकर आ रहा है। इट विल सिट इन बिटवीन द ट्राइबर एंड डस्टर। अब इस जो नई गाड़ी आएगी एसयूवी, उसमें कौन कौन सी बातें होगी मुख्य, यह कार ट्राइबर वाले प्लेटफॉर्म पर ही बनाई जा रही है। यही कारण है कि इसकी कीमत अन्य एसयूवी कारों से काफ़ी कम मानी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही ट्राइबर के इंजन में जो कि 1.0 लीटर का है को टरबाइन लगाकर यानी इंजन को टर्बोचार्ज बनाकर काइगर में इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा भी अनुमान है। यहाँ एक और अनुमान आप लगा सकते हैं कि यदि ट्राइबर के इंजन को टर्बोचार्ज बना करके काइगर लॉन्च करेंगे तो हो सकता है टर्बोचार्ज ट्राइबर आपके लिए एक सपना ही रह जाए। खैर, BS6 नॉर्म्स पर आधारित ये गाड़ी पेट्रोल इंजन में ही आएगी, डीजल इंजन इसका नहीं आएगा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि यदि आप रेनो की डीजल गाड़ी के इंतज़ार में है तो आपको निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि रेनो डीजल गाड़ियों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है और भविष्य में इस प्रकार की कोई योजना पर भी काम नहीं कर रहा है। शुरुआत में यह गाड़ी यानी कि काइगर जो लॉन्च होगी उसकी बात कर रहे हैं, मैन्युअली आएगी, परंतु बाद में इसका ऑटोमेटिक वर्जन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। यह गाड़ी बाजार में उपलब्ध नामी कारें हैं उनको सीधा टक्कर देगी। उनमें कौन सी है? उनमें है विटारा ब्रेजा, हुंडई की वेन्यू, फोर्ड की इको स्पोर्ट्स, महिंद्रा की XUV 300, टाटा की नेक्सॉन आदि ये गाड़ियाँ। इनको कंपैरिजन करने के लिए, इनको टक्कर देने के लिए रेनो एक नया सेगमेंट लॉन्च करेगा। कंपनी इस कार में आधुनिक सेफ्टी फीचर्स के साथ ही अनेकों गैजेट्स देगी जो लोगों को पहली ही नज़र में पसंद आ जाएंगे। अब आपने इसकी कीमत का अनुमान तो लगा लिया होगा। आपको क्या लगता है इस गाड़ी की कीमत कितनी रह सकती है? कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तथापि कारनामा का यह अनुमान है कि इसकी कीमत 6,50,000 से लेके 10 लाख के बीच रहेगी। अर्थात बेस मॉडल की बात करें तो बेस मॉडल की कीमत लगभग 6 लाख से 7 लाख के बीच में रह सकती है। तो यदि आप एक वैल्यू फॉर मनी एसयूवी की खोज कर रहे हैं तो आपको अगस्त 2020 तक वेट करना चाहिए। हो सकता है 1-2 महीना इधर उधर और हो जाए, क्योंकि ये गाड़ी ऑलरेडी डिले हो चुकी है लॉकडाउन की वजह से। लेकिन कंपनी इस साल में ही इस गाड़ी को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। तो साथियों, ये था एक नई लॉन्च होने वाली एसयूवी की जानकारी। आशा कर सकता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और यहाँ तक आप आए हैं तो लाइक के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कोरोना से अपने आप को बचाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।